वेलकम टू इलेक्ट्रिकल हब। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोलर प्लॉट से रिलेटेड एक क्वेश्चन, जिसमें हमें एक सिस्टम दिया होगा GSHS के फॉर्म में और उसका हमें पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है। तो इसके पहले हमने कुछ और प्रॉब्लम्स देखे हैं, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप जरूर देखें, जिसमें हमने पोलर प्लॉट से रिलेटेड क्वेश्चन देखे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि स्केच पोलर प्लॉट फॉर अ सिस्टम विद GSHS इज इक्वल टू 10/s इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। ये हमारा सिस्टम दिया हुआ है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट इट्स गेन मार्जिन इन डीबी में कैलकुलेट करना है एंड कमेंट ऑन स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट करना है कि ये सिस्टम जो है वो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। तो अगर आपने पहले के प्रॉब्लम्स देखे होंगे तो उसमें से आपको स्टेप्स पता होंगे कि पोलर प्लॉट ड्रॉ करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं। तो चलिए स्टेप्स की बात करते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। पहला स्टेप हम करते हैं पुट s इज इक्वल टू जे ओमेगा। तो ये जो हमें सिस्टम दिया होगा जो कि s के फॉर्म में होगा, है ना, वहां पे हमें s के प्लेस पे पुट करना है जे ओमेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सिस्टम जे ओमेगा। s के प्लेस पे अगर जे ओमेगा पुट करेंगे तो जे ओमेगा इज इक्वल टू 10/जे ओमेगा 1 प्लस जे ओमेगा इंटू जे ओमेगा प्लस 2। इसके बाद सेकेंड आते हैं मैग्नीट्यूड निकालना होता है। तो देखिए मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसको लिखते हैं m से। m इज इक्वल टू मॉड ऑफ g जे ओमेगा h जे ओमेगा। ठीक है, तो इसका हम मॉड निकालेंगे तो लिखेंगे, देखिए 10/मॉड कैसे निकालते हैं, इमेजनरी कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस रियल कंपोनेंट का स्क्वायर। तो देखिए 10/, यहाँ पर रियल कंपोनेंट क्या है, 0 है, 0 प्लस जे ओमेगा लिख सकते हैं इसको, है ना। तो रियल कंपोनेंट हुआ 0 और इमेजनरी कंपोनेंट हुआ ओमेगा। तो देखिए अंडर रूट पे लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर, फिर अंडर रूट पे लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे तो इमेजनरी रियल 1 है यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर जो कि इमेजनरी है। उसी तरह अंडर रूट लिखेंगे, इसका लिख लेंगे तो ये होगा 2 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए तो ये होगा 10/, ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट में है तो अंडर रूट हट के ओमेगा हो जाएगा इंटू रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तीसरा हम निकालते हैं फाई, फेज एंगल। फाई इज इक्वल टू, इसको कैसे निकालते हैं, 10 इनवर्स इमेजनरी अपॉन रियल। इसको आपको याद रखना है, इससे हम निकालते हैं। तो एंगल फाई इज इक्वल टू लिखेंगे, देखिए एंगल जब भी निकालेंगे तो इसको मैग्नीट्यूड को नहीं देखेंगे, पुट s इज इक्वल टू जे ओमेगा वाला जो टर्म होगा, जे ओमेगा जहां पे पुट किए रहेंगे वहां से हमें एंगल को निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहां लिखेंगे फाई इज इक्वल टू माइनस, देखिए माइनस क्यों लिखे, इसके लिए जब निकालेंगे एंगल जो कि किस में है, डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर के लिए माइनस टर्म यूज करेंगे, माइनस 10 इनवर्स इमेजनरी कंपोनेंट है यहाँ पे ओमेगा अपॉन 0, रियल कंपोनेंट 0 है इसलिए। ठीक है, फिर से माइनस लिखेंगे इस टर्म के लिए, 10 इनवर्स ओमेगा बाई 1 माइनस फिर से इस कंपोनेंट के लिए 10 इनवर्स ओमेगा बाई 2। ठीक है, इसको देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10 इनवर्स, ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, 10 इनवर्स इनफाइनाइट क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो माइनस 90 डिग्री माइनस 10 इनवर्स ओमेगा माइनस 10 इनवर्स ओमेगा बाई 2। यहाँ पे हमारा स्टेप 3 कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं स्टेप 4 पे। तो स्टेप 4 पे हमें निकालना होता है स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट हम लेकर चलते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 0, मीन्स पहले हमें ओमेगा के प्लेस पे पुट करना है 0 एंड पुट करना है ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये दोनों वैल्यूज आपको ओमेगा की पुट करनी है और इसके लिए कॉरिस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड एंड एंगल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड देखते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड कहाँ है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10/0 होगा, मीन्स इनफाइनाइट। तो जब 0 पुट किए तो मिला मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट। ठीक है, उसी तरह एंगल निकालेंगे तो एंगल यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे -90 माइनस ये क्या हो जाएगा 10 इनवर्स ओमेगा की जगह 0। ठीक है, 10 इनवर्स 0 माइनस 10 इनवर्स 0 बाई 2। ठीक है, तो 10 इनवर्स 0 10 इनवर्स 0 0 हुआ। ठीक है, बचेगा हमारे पास -90, तो ये हमने लिख लिया -90 यहाँ पे एंगल पे।
टर्मिनेटिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू, फिर से अभी 0 पुट किए थे पहले, अब पुट करेंगे इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट जब पुट करेंगे तो 0 मिलेगा मैग्नीट्यूड और एंगल मिलेगा -270 डिग्री। ठीक है, इसको आप पुट करके देख सकते हैं, सेम मिलेगा। स्टेप 5 में हम क्या करते हैं, रोटेशन ऑफ प्लॉट को निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है φ2 माइनस φ1। φ2 हमने इस एंगल को लिया है, φ1 लिया है इस एंगल को। तो इससे इसको माइनस करना है। तो देखिए -270 माइनस -90 होगा तो वो +90 हो जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू मिलेगा -180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, याद रखने वाली चीज है, माइनस साइन जब भी आएगा यहाँ पर रोटेशन ऑफ प्लॉट में, तो इसका मतलब समझेंगे कि जो माइनस साइन आया तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा क्या, हमारा पोलर प्लॉट। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। और अगर प्लस साइन आता है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये किसकी बात हो रही है, जो हम पोलर प्लॉट को ड्रॉ करेंगे तो उसका जो रोटेशन होगा उसकी बात हो रही है कि क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर माइनस साइन आया है तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, अब देखिए हम पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे पहले, उसके बाद हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पोलर प्लॉट ड्रॉ करने के लिए इस स्टेप 4 और स्टेप 5 का यूज करना है। ठीक है, 3 चीजों को हमें याद रखना है इसमें से, पहला स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा टर्मिनेटिंग पॉइंट और तीसरा रोटेशन ऑफ प्लॉट, जहां पे माइनस मीन्स क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हमें क्लॉकवाइज निकालना है। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है जहां पे मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। ठीक है, और एंगल कितना होना चाहिए, -90। ठीक है, तो ये 0 डिग्री हुआ, या 90 डिग्री हुआ, ये 180, ये 270। इसको 270 को हम क्या लिख सकते हैं, -90 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, -270 डिग्री, और -180 और +180 सेम होगा। यहाँ पर भी इसको 0 डिग्री को 360 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग पॉइंट में मैग्नीट्यूड है इनफाइनाइट और एंगल कौन सा है, -90, मतलब इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो देखिए इनफाइनाइट हमें पता नहीं है कहाँ होता है, तो एक पॉइंट हम एज्यूम करके चल रहे हैं, ये है हमारा इनफाइनाइट पॉइंट, मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी इतना याद रखिए। दूसरा टर्मिनेटिंग पॉइंट में मैग्नीट्यूड होना चाहिए 0। तो मैग्नीट्यूड 0 कहाँ होगा, यहां। ठीक है, एंगल कौन सा, -270 वाला, मतलब कि यहां कहीं होगा। ठीक है, इसके आसपास। ठीक है, अब देखिए सारा खेल इस रोटेशन ऑफ प्लॉट का है। तो देखिए माइनस साइन आया तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमना है, मतलब कि इस पॉइंट से क्लॉकवाइज कौन सा होगा, ये डायरेक्शन होगा। ठीक है, ऐसे घूमना है, ऐसा नहीं घूमना है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लॉकवाइज घूमना है, और कितना घूमना है, 180 डिग्री यहाँ पे निकालना है हमने, 180 डिग्री। ठीक, तो यहां से जब यहां तक जाएंगे तो ये कितना होगा, 90 डिग्री, और फिर यहां से यहां तक जाएंगे तो ये होगा 180 डिग्री। तो हमारा जो पोलर प्लॉट बनेगा वो कैसे बनेगा, देखिए यहां से हम गए और घेरा। ठीक है, तो इसको समझेंगे थोड़ा। ओमेगा इज इक्वल टू, जब 0 पुट करें तो मैग्नीट्यूड मिला हमें इनफाइनाइट, यहां से स्टार्ट किया हमने, इसका डायरेक्शन देखिए इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और एंड कहां पे हुआ, जब मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना है, 0, कब, जब ओमेगा पुट किए थे इनफाइनाइट। ठीक है, देखिए इतना जो रोटेशन हुआ वो क्या हुआ, 90 डिग्री रोटेशन, और जब इतना रोटेट किए हम तो ये फिर से हुआ 90 डिग्री रोटेशन। तो टोटल कितना रोटेट हुआ, 180 डिग्री। उसी 180 डिग्री को हमने यहां लिखा है। ठीक है, और माइनस साइन से आप समझ गए होंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसका पोलर प्लॉट जो बनेगा इस तरह बनेगा। अब हमें स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है, तो और स्टेबिलिटी में कमेंट करने के लिए हमें देखिए यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गेन मार्जिन भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गेन मार्जिन निकालने के लिए हमें सबसे पहले ओमेगा पीसी निकालना पड़ेगा, मीन्स फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ओमेगा पीसी निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो ये एंगल दिया होगा, फेस एंगल हमें मिला होगा, उसको इक्वेट करना है -180 के इक्वल में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे -180 इज इक्वल टू, इस एंगल को हमने इक्वेट किया है, और ओमेगा के प्लेस पे हमें पुट करना है ओमेगा पीसी। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते जाएंगे और ओमेगा पीसी निकालते जाएंगे। देखिए इस 90 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा -90 इज इक्वल टू 10 इनवर्स, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे दोनों साइड, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू सब पॉजिटिव में हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको पता होगा 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी का फॉर्मूला, अगर नहीं पता है तो यहां से देख लीजिए। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये होता है 10 इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी। ठीक है,
तो 90 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 10A प्लस 10B। इसको अप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें ये 10 इनवर्स ओमेगा पीसी प्लस 1/2 ओमेगा पीसी अपॉन 1 माइनस ओमेगा पीसी इंटू 1/2 ओमेगा पीसी। अगला देखिए, इस 10 इनवर्स को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये इनवर्स में है तो इस साइड आएगा तो 10 में बदल जाएगा। 10 90 इज इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा हमने सिंप्लीफाई कर लिया है यहाँ पे, आप समझ जाएंगे इसको। ठीक है, अब 1090 क्या होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हम क्या लिख सकते हैं? 1/0 लिख सकते हैं। ठीक, तो जब 1090 के प्लेस पे हम 1/0 लिखेंगे तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये ऊपर वाला जो टर्म है वो 0 से मल्टीप्लीकेशन होके कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास टर्म बचेगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर पीसी अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से अगर ओमेगा पीसी निकालेंगे तो वो ओमेगा स्क्वायर पीसी तो वो हो जाएगा 2, फिर ओमेगा पीसी निकालेंगे तो वो हो जाएगा √2। ये है फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा पीसी। तो यहां तक हमने निकाला ओमेगा पीसी इज इक्वल टू √2। अब बात कर लेते हैं गेन मार्जिन की। गेन मार्जिन कैसे कैलकुलेट करेंगे? गेन मार्जिन कैलकुलेट करने से पहले हमें सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो मैग्नीट्यूड जो हमें मिला होगा उस पर हमें ओमेगा के प्लेस पे ओमेगा पीसी की वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, जब भी हम गेन मार्जिन निकालेंगे तो देखिए ये जो मैग्नीट्यूड हमें मिला है वो चेंज हो जाएगा 10 अपॉन, देखिए ऐसा चेंज हो जाएगा ये 10 अपॉन √2 √3 √6। यहाँ पे हमने क्या किया? ओमेगा के प्लेस पे ओमेगा पीसी की वैल्यू पुट की जो कि है √2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10/36 √36। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 1.66। ठीक है, अब गेन मार्जिन का फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रख के चलना है। 1 अपॉन जो हमने मैग्नीट्यूड यहाँ ऊपर निकाला है वो हो जाएगा 1 अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इज इक्वल टू करेंगे 1 अपॉन इसकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे तो 1.66 हो जाएगा इज इक्वल टू आएगा 0.60। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि गेन मार्जिन निकालना है किसमें? डीबी में। ठीक है, डेसिबल में निकालना है तो गेन मार्जिन इन डीबी इज इक्वल टू 20 लॉग गेन मार्जिन होता है। ठीक है, तो 20 लॉग गेन मार्जिन हमें क्या मिला? 0.60। इसको यहाँ पुट करेंगे, कैलकुलेटर में इसको पुट करेंगे तो देखिए लॉग जो है वो बिना बेस वाला यूज करेंगे, उसमें एक ऑप्शन होता है। तो 20 लॉग 0.60 जब पुट करेंगे कैलकुलेटर में तो हमें मिलेगा -4.43। ये किसमें मिला? डीबी में मिला। तो ये हो गया डीबी में गेन मार्जिन और ये हुआ सिंपल गेन मार्जिन। ठीक है, अब देखिए स्टेबिलिटी के बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ पे गेन मार्जिन जो है वो हमें माइनस में मिला है, तो माइनस में मिला है तो इसका मतलब जो सिस्टम है वो क्या होगा? सिस्टम इज अनस्टेबल। ठीक है, अगर ये प्लस में मिलता तो हम बोलते कि सिस्टम जो है वो स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सारा कुछ इसमें कंप्लीट कर लिया है। गेन मार्जिन निकाल लिया, फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, पोलर प्लॉट ड्रॉ कर लिया और लास्ट में हमने स्टेबिलिटी के बारे में भी कमेंट कर दिया है कि गिवन फंक्शन जो है, गिवन सिस्टम जो है वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।